हेलो इंजीनियर्स। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन से संबंधित तो हमेशा वीडियो मैं आप लोगों को लेकर के आता रहता हूं और रेगुलर अपनी क्लास भी 5 PM पे कंडक्ट कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप लोगों का सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, इन जनरल सबके लिए है। रिवीजन करने की ये टेक्निक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो, एक तो आप लोगों को अगर इस टेक्निक से आप रिवीजन करते हैं तो मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपका कंटेंट आपके एग्जाम में, क्योंकि आप 100% पढ़ते हैं या 80%। अगर आपने पढ़ाई 80% की तो आपका कंटेंट में भरोसा रखता हूं कि 80% एग्जाम में जाना चाहिए। अगर आपने तैयारी 90% की तो 90% एग्जाम तक जाना चाहिए। अगर आपने 100% तैयारी किया तो 100% जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता है। ज्यादातर से लोगों का कंटेंट एग्जाम तक 30 से 40%, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। जब आपने पढ़ाई की इतना और आपका कंटेंट सिर्फ इतना जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हमें सपोर्ट देने के लिए लाइक किया करिए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो हमेशा कोशिश यही किया करो, रिवीजन मैं मानता हूं मॉर्निंग टाइम में सबसे बेस्ट होता है। रिवीजन हमेशा मॉर्निंग में किया करो, मैं आपको आगे सजेस्ट करूंगा। दूसरा, रिवीजन हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको बताऊं, हैविंग ए ब्रेकफास्ट बिफोर, मतलब जब भी आप कभी रिवीजन करना शुरू करें तो कोशिश ये करें थोड़ा चाय पी लो या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, हल्का स्नैक ले लो, ताकि आपकी पूरी तरह से नींद वगैरह खत्म हो जाए। तो ये, फिर उसके बाद कोशिश ये क्या करो, आज के दौर में मोबाइल वगैरह का बड़ा, सोशल मीडिया का बड़ा, तो जब भी रिवीजन करो सारी डिवाइसेस को बंद कर दो, मैं आपको बताऊं। फिर ये अगर मैं आपको बोलूं, एक वॉल पे अपने पेपर पेस्ट करो, जिसमें उस पेपर पे या उस ड्राइंग पे आपको सारे फार्मूला और की पॉइंट्स रहें। कोशिश करो स्टैंडिंग पोजीशन पे वॉल से देख करके याद करो। फिर उसके बाद गेट ए कलरफुल, कोशिश ये करो कीप योर नोट्स। और मैं हमेशा बोलता हूं कि रिवीजन हमेशा शॉर्ट नोट्स और की पॉइंट्स ही करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में वो सारे फार्मूला और की पॉइंट्स आपका खुद होना चाहिए और सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स आपके पास उसमें होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टिक के टू प्लेन द प्लान, और आप अपना पूरा प्लान को एक दीवार में स्टिक कर दो कि कौन से चीज को कब किस टाइम पे रिवाइज करोगे। तो अगर आप इस तरीके से रिवाइज करते हो तो मुझे लगता है कि आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और कोशिश ये किया करो कि जब भी मैं आपको बताऊं, हमेशा रिवीजन अपना शॉर्ट नोट से किया करो। और आपका अपना डिटेल नोट्स जो हो, जरूरत पड़ता है, मुझे पता है डिटेल नोट्स की जरूरत पड़ती है, उसमें सारे हाईलाइटर वगैरह यूज करो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कोशिश यही किया करो, आपको दिन में एक टाइम आप लोगों का रिवीजन होना चाहिए, डे में एक टाइम, वो भी मॉर्निंग में। फिर उसके बाद वीक में कोई एक दिन आप सजेस्ट करो। फिर उसके बाद मंथ में 3 से, मंथ में वीक में एक दिन, डे में आप लोगों को 2 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। अब मंथ में कोशिश करो आपको 2 to 3 डेज। और मैं आपको एक सबसे ज्यादा, फिर क्वार्टर में आप लोगों को 5 से 6 दिन। आपको मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई क्या है, मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। जब भी आप किसी टीचर से, देखो, ये फ्रीक्वेंट अगर साइक्लिक मैनर में रिवीजन नहीं करोगे, आपका कंटेंट एग्जाम तक अच्छे से नहीं जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, छोटे बच्चे को क्यों सारी चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं, बहुत अच्छी लर्निंग स्किल्स होती है उसके अंदर, क्योंकि उसका दिमाग खाली होता है। तो जब भी आप रिवीजन करो, अपने आप को खाली पाओ, अपने ब्रेन को, अपने स्वास्थ्य को एकदम इस तरीके से मेंटेन रखो कि उसके अंदर ग्रैपलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो। तो कोशिश यही किया करो। बाकी तो मैं आपको बता ही दिया कि क्या मॉर्निंग टाइम में करो, थोड़ा सा रिवीजन के पहले ब्रेकफास्ट ले लो, फिर उसके बाद सारी सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, मोबाइल वगैरह बंद कर दो। फिर उसके बाद कोशिश ये करो कि कुछ अपने ड्राइंग चार्ट वगैरह जो भी होता है, आपको भी पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के चार्ट आते हैं, उसको आप लोग अपने फार्मूला की पॉइंट्स वगैरह दे करके दीवार पे पूरा चिपका दो। और कोशिश करो कि जब आपका मन उब जाए बैठ के पढ़ने का, तो खड़े होकर के रिवाइज करो। फिर उसके बाद आप लोगों को जो भी पॉइंट्स वगैरह हाईलाइटेड हैं उसको कलरफुल कर दो। फिर उसके बाद आप लोगों को कोशिश करो पूरा एकदम प्लान बना के करो। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को देखता हूं, अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं बताऊं, ये वाली टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, सपोज करो एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे नॉर्मली करते क्या है कि पहला चैप्टर पढ़ते हैं, पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ें तो घर पे आकर के पहले चैप्टर को रिवाइज किए। दूसरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ें, दूसरे चैप्टर को रिवाइज करें। तीसरा चैप्टर पढ़ा, तीसरे को। उसी तरह से 10वां जिस दिन पढ़ रहे हैं तो 10वें को सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, ये रिवीजन जब भी करें मॉर्निंग में ना, तो मैं आपको बताऊं 10वें दिन जब आप रिवीजन करो ना, तो 1 से लेकर 9 तक का रिवीजन करो। 8वें दिन जब रिवीजन करो ना, 1 से लेकर 7 और 8 दोनों का। जैसे 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 चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे ना, तो हर एक चैप्टर की रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जितना ज्यादा चीजें रिवाइज होगा ना, आपको उतना ही एग्जाम तक जाएगा। वैसे क्या होगा, अगर नॉर्मल जो 90% बच्चे करते हैं कि हर दिन जो चैप्टर चल रहा है उसी के रिवाइज कर रहे हो, उससे क्या होगा, होगा वही कि हर चैप्टर की रिवीजन की फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक बार होगी, और वो सब्जेक्ट खत्म होते होते, आप लोग इस बात से सहमत हैं तो मुझे जरूर बताना, खत्म होते होते आपको लगेगा कि पहला दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं किया। और आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं करिएगा, जरा देखिएगा, आपको हर सब्जेक्ट हर चैप्टर आपको लगेगा हमने ये करो और इस टेक्निक से करो। और रिवीजन की ये रामबाण टेक्निक देखो, मैं पढ़ाने के साथ साथ ये मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। ये भाई करोगे तो आपका ब्रेन थोड़ा खाली होगा, तो जब आप इस टेक्निक से रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में चला जाएगा। टेक्निक ये होना चाहिए, और बिफोर आप लोगों को ये करना। और आप एक बात याद रखना, कोई भी चीज कितना याद है कितना नहीं, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, तो आप उसको लिख करके याद करके लिख लो पहले, सिंपल सी बात है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर ये अच्छा लगा तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई। उसके बाद मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में मेरे भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल पे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने एग्जामिनेशंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना, आपके पास भी एक अच्छा नोट्स हो, अच्छा एक शॉर्ट नोट्स हो, अच्छा एक डिटेल नोट्स हो टॉपर्स का, तो आप आज तैयारी जीत की चल रही है। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक पे इस समय बहुत ही बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, करीब 2400 रुपए का मिल जाएगा सारे महापैक, जिसमें हर एक एग्जामिनेशंस का, अभी रिसेंटली एसएससी जेईई 2025 आएगा, आरआरबी जेईई 2024, सीबीटी 1 का बैच, सीबीटी 2 का बैच, दोनों का बैच, यूपीपीएससी बीपीएससी सारे बैचेस आप लोगों को टेस्ट सीरीज 10,000 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगा। कूपन कोड यूज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, मैजिकल और मैक्सिमम डिस्काउंट के वाई 201 2499 रुपए का, वेबसाइट के माध्यम से, अड्डा के ऐप के माध्यम से 2400 रुपए का कूपन कोड। ऑलवेज यू शुड यूज ऑलवेज, इस कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 79%। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे सेशन, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद साथी। और अगर आपको वीडियो ये टेक्निक रिवीजन की अच्छी लगी तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप इस टेक्निक से रिवाइज करते हैं, तो ये भी बताइएगा। धन्यवाद।